तेजाब से जलाया गया है, तेजाब से जलाया गया है। सबसे तो उसको प्रूफ है कि तेजाब से जलाया गया है, तड़पा करके मारा गया है। मेरी बेटी बहुत तड़पी है और उसे तड़पा करके मारा गया है। जिस तरह से उस बच्ची का फोटो वायरल हो रहा है, स्किन को जो जला दिया गया वो वाला फोटो, अच्छे अच्छे लोग हिल गए हैं फोटो देख करके। वो तो माँ है, वो माँ है जिसने जन्म दिया अपनी बेटी को। 100% वो तेजाब ही है। मैंने पटना के काफ़ी डॉक्टर्स हैं, हमारे दोस्त एम्स के डॉक्टर हैं, उनको भी दिखाया, सभी लोग को दिखाया फोटो, सबने कहा ये एसिड ही है। देखिए तेजाब से नहीं जलाया गया है। पागल आदमी बोलेगा कि मतलब तेजाब से जलाया गया है। साफा दिखाई दे रहा है कि मेरी बेटी को तेजाब से जलाया गया है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका किसी से अफेयर भी था। ये बात सही है या गलत है? सीधा नहीं, गलत है। हम नहीं जानते हैं, मतलब गलत है, मेरे नजर में हमारी गलत है। बच्ची वापस नहीं आएगी। यहाँ के प्रशासन अपना वर्दी को चंद पैसों में बेच के रख दिए हैं, लेकिन जनता जागरूक है और जनता उनको बता देगी कि जब तुम वर्दी पहनते हो तो समाज का सेवा करने के लिए पहनते हो, लेकिन जब तुम इसी वर्दी का गुलामी करते हो तो यही जनता तेरी औकात भी दिखाएगी। श्रेया जी के घर पे है और आपको बता दिया मामला देश ही नहीं पूरे बेहतर रूप से जो है इसको लेके जाना है। पिछली बार जो है मैंने अपने रक्सौल में एक लड़की के रेप के बारे में जो है आप लोगों को न्यूज़ दिखाया था, वहाँ भी आंदोलन हुआ था। और अब जो है नवीनगर में है, हमारे साथ बीना मानवी जी है, प्रियंका जी है और बगल में उनकी माँ बैठी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कब तक लड़कियों के साथ रेप होता रहेगा और कब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा और कब तक लोग जो है न्याय के लिए भटकते रहेंगे। बीना मानवी जी से बात करना चाहेंगे। बीना मानवी जी, देश में महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। देखिए, सुरक्षित नहीं है ये तो हम भी जान रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए, इसी भेड़िए समाज के जो कुछ भेड़िए घूम रहे हैं बाजार में, इसी भेड़िए से बच के रहना भी तो हम महिलाओं का काम है ना। तो कहीं ना कहीं जब कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं गलतियां दोनों ही तरफ से होती हैं। ऐसा नहीं है कि गलती जो है हम लापरवाह होते हैं तभी हमारे साथ हादसा होता है। तो सबसे पहले तो लड़कियों को बिल्कुल सावधान होने की ज़रूरत है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अपराध का स्वरूप बनता है। सब कुछ मीडिया का ये भी कहना है कि श्रेया के जो है चेहरे पर तेजाब के जो है निशान आ रहे हैं, मतलब जला हुआ है, लेकिन प्रशासन कर रही है ऐसी बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? बिल्कुल 100% वो तेजाब ही है। मैंने पटना के काफ़ी डॉक्टर्स हैं, हमारे दोस्त एम्स के डॉक्टर हैं, उनको भी दिखाया, सभी लोग को दिखाया फोटो, सबने कहा ये एसिड ही है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ साल पहले जो हमारा कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि देश से तेजाब को ख़त्म करना है और कहीं पे भी तेजाब बिकता नज़र नहीं आना चाहिए, और जहां नज़र आएगा उस क्षेत्र के थाना प्रभारी का ये मामला होगा। इसलिए आप देखिए, जब भी एसिड का मामला आता है हर थाना उस बात को दबाने का कोशिश करता है, क्योंकि ये पूरी की कार्रवाई उस थाने पर हो जाती है कानूनन। एसिड का मामला तो दबा दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा है एसिड को दबाने के बाद जो है उसी के अंदर से जो है प्यार की जो है वो जड़ें क्यों निकाला जा रहा है, जबकि ऐसा परिवार के लोगों का दावा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, मेरा कहना है, ये मान लीजिए 2 मिनट हम मान लेते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला होगा। क्यों मान लेते हैं? जब नहीं मान प्रशासन, परिवार वाले नहीं हो सकता है नहीं पता, दोस्ती यारी, बच्चे बाहर जाके कहाँ दोस्ती करते हैं, पेरेंट को नहीं पता होता है किस सर्कल में बैठते हैं। अभी बेचारी माँ यहाँ घर में है, वहाँ कोचिंग जा रही है, वो किससे बातें नहीं पता होता है। 2 मिनट हम ये मान भी ले तो भाई अपराध हो गया। प्रशासन को बोलने का अधिकार नहीं है इस तरह का बात। आप सीधे आपका काम ये है, जो अपराध हुआ है उस पर आप निर्णय लीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। कहानी और स्टोरी मत सुनाइए आप। वो कहानी स्टोरी उतना दिमाग में सबके रहता है, सही क्या और गलत क्या। आपका ये काम नहीं है ये सब टिप्पणी का। से बात करना चाहेंगे। पुलिस कह रही है कि उनका लव अफेयर था और जो तेजाब से नहीं जलाया गया, बाल जो है मछलियां खा जा रही हैं। कौन कहता है तेजाब से नहीं जलाया गया है? पागल आदमी बोलेगा कि मतलब तेजाब से जलाया गया है। साफा दिखाई दे रहा है कि मेरी बेटी को तेजाब से जलाया गया है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका किसी से अफेयर भी था। ये बात सही है या गलत है? सीधा नहीं, गलत है। हम नहीं जानते हैं, मतलब गलत है, मेरे नज़र में गलत है। गलत है ना? हाँ, गलत है। हाँ। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है उस हिसाब से सरकार को महिलाओं के लिए और कड़ी कानून जो है वो लाना चाहिए?
देखिए हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, उसमें बहुत ऐसा कानून बना है महिलाओं के लिए, बच्ची के लिए, लेकिन जिस तरीके से उस कानून पे कार्रवाई होनी चाहिए ये प्रशासन वहाँ तक पहुँचना ही नहीं दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इस मामले को तरह तरह से मोड़ दिया जा रहा है। कोई कह रहा है ये आत्महत्या, कोई कह रहा है प्रेम प्रसंग का मामला था। मैं इनके परिवार से खुद बात की हूँ। बच्ची के पास कोई पर्सनल मोबाइल नहीं है, एक मोबाइल जो 3 भाई बहन उसको यूज करते हैं घर में एक साथ। अब बताइए, अगर प्रेम प्रसंग का मामला मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, टीचर वगैरह, ये तो सारे लोग समझेंगे कि क्या है, नहीं है। क्या ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि अगर आपके यहाँ कोई बच्चा या कोई बच्ची पढ़ने जा रही है या जा रहा है, तो अगर वो बच्चा एब्सेंट हो रहा है तो उसके परिवार को एक बार कॉल करें कि आपके बच्चे अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट नहीं पहुँचे हैं। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग के टीचर या वो काउंटर एक बना ले कॉलिंग के लिए, अगर होती तो क्या आज श्रेया हमारे बीच से जाती? नहीं जाती। ये लोग सिर्फ बड़े बड़े कोचिंग वाले सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। आज अगर हमारी बच्ची इंस्टीट्यूट नहीं पहुंची और शिक्षक के वहां से फ़ोन आता कि मैडम श्रेया कहाँ है, श्रेया नहीं आई, उसी टाइम अगर ये लोग ताक झाक शुरू करते तो आज हमारे बीच हमारी श्रेया होती। मैंने श्रेया को खोया है। अब बताइए, हमारे देश के ये तमाम मीडिया जो एसी में बैठ करके पक्ष विपक्ष को नंगा करने में लगे रहते हैं, और जब किसी बेटी और बहू पे बात आती है तो ये लोग कान में रुई दे करके चुपचाप सो जाते हैं। एक कंगना रनावत को जब एयरपोर्ट पे थप्पड़ लगती है तो थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया को नहीं विदेश तक सुनाई देती है। लेकिन यही बिहार की एक बेटी जब कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटी बची तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? आज एक बेटी के साथ इतना दर्दनाक हादसा हो गया, हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है, लेकिन इसका बात आज तक कोई न्यूज़ चैनल किया? नहीं किया। कोई नेशनल मीडिया इस मुद्दे पे बात किया? नहीं किया। कोई सरकार इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको आगामी 25 का चुनाव देखना है, फिर आकर के जाति पात में वोट लेना है। लेकिन हमारी बच्ची वापस नहीं आएगी। यहाँ के प्रशासन अपना वर्दी को चंद पैसों में बेच के रख दिए हैं, लेकिन जनता जागरूक है और जनता उनको बता देगी कि जब तुम वर्दी पहनते हो तो समाज का सेवा करने के लिए पहनते हो, लेकिन जब तुम इसी वर्दी का गुलामी करते हो तो यही जनता तेरी औकात भी दिखाएगी। माता जी से जानना चाहिए, माता जी आपको क्या लग रहा है कि श्रेया के साथ क्या क्या हुआ है? उसके साथ बहुत गलत हुआ है और तेजाब से जलाया गया है। तेजाब से जलाया गया है। सबसे तो उसको प्रूफ है कि तेजाब से जलाया गया है, तड़पा करके मारा गया है। मेरी बेटी बहुत तड़पी है और उसे तड़पा करके मारा गया है। जिस तरह से उस बच्ची का फोटो वायरल हो रहा है, स्किन को जो जला दिया गया वो वाला फोटो, अच्छे लोग हिल गए हैं फोटो देख करके। वो तो माँ है, वो माँ है जिसने जन्म दिया अपनी बेटी को। 3 बार जाके दरवाजा खोले हैं, 3 बार दरवाजा खोले उस रात को। लग रहा था जैसे मेरी बेटी बोल रही है माँ खोलिए दरवाजा जल्दी। 3 बार खोले हैं, कुछ भी कहीं नहीं मिला। मतलब रात में 3 बार में, रात भर हम नहीं सोए, उस दिन से नहीं सोए। समझ सकते हैं ये मामला है और न्याय के लिए बिना मानवी पूरा टीम, प्रियंका जी आई हैं, हम भी आए हैं और यहाँ से आवाज़ उठाया जाएगा कि आवाज़ उठाया जाएगा कि श्रेया को न्याय दिलाया जाए। पूरा बिहार साथ है, पूरा मीडिया साथ है। हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि आप लड़कियों की सुरक्षा के लिए कितना सजग हैं? आप अगर सजग हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जय हिंद।